योगेश जी ने आज तक ये तो बताया नहीं कि भाई पासी समाज के अकाउंट में आज भी 40 लाख रुपए पड़े हैं राम लखन के पास। योगेश जी ने ये कहीं बताया? वो पैसा कैसे खर्चा हो सकता है, इस पर वो काम कर रहे हैं। आज भी वो पैसा 40 लाख हो गया है। वही पैसा 40 लाख हो गया। अच्छा। महाराजा दिलीप पासी स्मारक सांस्कृतिक ट्रस्ट में, जी जी। इस SBI के हुसैनगंज ब्रांच में। आज भी आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा। तो सच इन लोगों ने क्यों नहीं बताया, ये पूछने का काम आप सभी लोगों का है। मुलायम सिंह यादव जी ने जो 15 लाख रुपए दिए थे, उस पर ब्याज लगते लगते आज वो 40 लाख रुपए हो गए हैं, अकाउंट में आज भी पड़े हैं। वो पैसा ये लोग क्यों नहीं खर्चा कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके वंशज योगेश पासी ने ये क्यों, सोहेल देव आर्मी के योगेश पासी ने ये क्यों नहीं बताया कि भाई जो है उनके पास 40 लाख रुपए पड़ा है, अपने गाड़ी का पेट्रोल लगा के आज मेरे पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। ये फर्जी खर्चा क्यों कर रहे हैं? अगर खर्चा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हिस्सा लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई साहब। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें और मैं उनको फिर चैलेंज करूंगा कि वो जुड़े मेरे साथ, चर्चा करें, सामाजिक चर्चा। ठीक है, इतिहास पर चर्चा करें, गलत जानकारी ना फैलाएं। वीडियो को तो सबसे पहले मैं जो इसका एजेंडा जो सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं सोहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी जी से पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे का वो कौन सा सच है जिसके लिए आप इतना परेशान हैं। आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल लगाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जयंती नहीं मनाई गई है और कमल जी, राजेश्वरी जी उनके वंशज नहीं हैं, वीरांगना उदा देवी पासी जी के। तो इसमें आपका क्या लाभ है ये तो बताइए समाज को। ठीक है, आपका क्या लाभ है ये बताइए समाज को। चलिए ठीक है, आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जिस राम लखन की ये बात करते हैं, उनकी जो पुस्तक है उसकी बात करते हैं, जिस पुस्तक में उसने इनको नकली बताया है या जयंती नहीं मनाई जाती है, उसमें उस आदमी ने ये लिखा है कि जयंती मनाकर भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? दरअसल ये उनके द्वारा मनाई गई जयंती और उनको नकली बताना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण एक है और वह मुख्य कारण है, वही कारण होता है हर एक विवाद की। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जुड़ते ही। ठीक है, अब देखिए, योगेश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जयंती नहीं मनाई गई, कमल जी नकली वंशज हैं, बाकी सब बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का अपना होने वाला लाभ नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे बात है 40 लाख रुपयों की। ठीक है, योगेश जी ने आज तक ये तो बताया नहीं कि भाई पासी समाज के अकाउंट में आज भी 40 लाख रुपए पड़े हैं राम लखन के पास। योगेश जी ने ये कहीं बताया? योगेश जी ने ये बताया ही नहीं। और वो पैसा कैसे खर्चा हो सकता है, इस पर वो काम कर रहे हैं। उनके वंशजों को नकली बताकर, किसी और वंशज को खड़ा करके जयंती नहीं मनाई जा रही, ये सब बता के इनका एक ही एजेंडा है कि उनको नकली बताओ, जयंती नहीं हो रही ये बताओ, जिससे कि जो 40 लाख रुपए राम लखन के पास उसके संगठन में पड़े हैं, वो योगेश और राम लखन और प्रोफेसर राकेश वर्मा ये सब उन पैसों को खर्चा कर पाए। और अब आप देख लीजिए, इन लोगों ने पिछले साल भी किया, आज 1 साल होने वाला है लगभग। आज तक इन लोगों ने वो मुद्दा नहीं उठाया जो कि उठाना चाहिए। भाई ये लोग पैसा क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? राम लखन के पास जो 40 लाख रुपए समाज का पड़ा है, वीरांगना उदा देवी पासी, ठीक है, संगठन की तरफ से अकाउंट में आज भी पड़ा है। भाई योगेश जी क्यों नहीं लोगों को बता रहे कि वो पैसा खर्चा करिए? वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो पैसा तो इन लोग को मिल बांट के खाना है ना। अपने संगठन के कर्मचारियों को बताइए जो आपके संगठन के हैं। भाई सूरज को आपने आज तक का क्यों नहीं बताया? ठीक है, रोहित है आपके साथ में, रोहित को क्यों नहीं बताया कि भाई अकाउंट में 40 लाख रुपए पड़े हैं? ठीक है,
उसको तो पब्लिक करो। अभी तो मुझे पता चला कि भाई ये कि योगेश जी जो है इतना परेशान है, सब कुछ कर रहे हैं, अपना पेट्रोल लगा के सबसे मिल रहे हैं, ठीक है, जयंती मनाने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो 40 लाख रुपए के लिए ये सुहेल देव आर्मी वाले इतना परेशान है, ठीक है। और सुहेल देव आर्मी के लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि उस अकाउंट में 40 लाख रुपए पड़ा है, हम वंशजों को जो है नकली बताकर वो पैसा जो है समाज हित में लगाएंगे, ये कभी नहीं बताया। नहीं, वो बताएंगे तो भाई वो पैसा जो है पब्लिकली हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि 40 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए, देखिए ये जितना खोदेंगे ना। दूसरी बात, एक चीज और समझ लीजिए, अगर राम लखन इतना सच्चा आदमी होता तो उसके सामने ही तो सब हो रहा है। वो क्यों योगेश को भेज रहा है, क्यों राकेश वर्मा को भेज रहा है, क्यों राकेश वर्मा को भेज रहा है, क्यों योगेश को भेज रहा है, ठीक है, क्यों भरत को भेज रहा है? भाई आप जाओ मेरी फाइट लड़ो, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, ये मेरी पुस्तक है, ये मैंने लिखा है। क्यों योगेश उसके घर पे जा रहे बार बार, और वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहा? भाई भरत जी इतने बड़े इनका चैनल है, इतिहासकार बनते हैं अपने आप को, तो उनके घर पे जाए, उनका लाइव वीडियो शूट करें ना। और मैं उनको चैलेंज देता हूँ, ये इन सभी लोगों को, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो मुझको जोड़े राम लखन जी के साथ में, और राम लखन जी से मैं भी कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ समाज हित में। अभी तक तो राम लखन जी ने अपनी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि जो वीरांगना उदा देवी के नाम पे पैसा आया था वो आज 40 लाख रुपए हो चुका है। उस पैसों का जिक्र नहीं किया इन्होंने, ना ही योगेश जी ने किया, ना ही भरतवासी ने, ना ही राकेश वर्मा ने, ठीक है। तो इन सब लोगों, भाई अगर ये समाज हित में इतना ही काम कर रहे होते तो पीछे की सच क्या है ये भी तो बताना चाहिए। खाली कमल जी को, राजेश्वरी देवी जी को नकली बता देने से आपका काम नहीं हो जाता, ठीक है। आप जनता को बताइए, पारसी समाज के लोगों को बताइए इसके पीछे का सच क्या है। 40 लाख रुपए के लिए आप परेशान हैं, उनके वंशज होने के लिए आप परेशान नहीं है। वीरांगना उदा देवी पासी जी के वंशज कमल जी ही हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, समझ रहे हैं? कमल जी, राजेश्वरी देवी जी के पिताजी लखनऊ के एमएलए हुआ करते थे, ठीक है। उस समय पासी लखनऊ में सबसे ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। उसके दम पे उन सभी लोगों ने वो जो कार्य किया है वो पूरा हो पाया है। और उनके वंशज तो, अब भाई इनका वंशजों को नकली साबित करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब ये उनके वंशजों को नकली साबित करेंगे, दूसरे वंशजों को लाएंगे, तभी वो 40 लाख रुपए ये आराम से खर्चा कर सकते हैं। उसके लिए इनको चाहिए नई टीम, ठीक है। ये नकली साबित हो जाएंगे तो फिर ये प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं कि उनके नाम पे जो पैसा आया था वो कहाँ है। और राम लखन जी इसीलिए सामने नहीं आ रहे लोगों के, वो लोगों के सामने आए, उनको बताएं कि वो नकली है। राम लखन जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे वो 20 लाख रुपए पहले खा चुके हैं और 40 लाख रुपए जो अभी अकाउंट में पड़ा है उसको खा नहीं पा रहे हैं। जब इनको नकली बताएंगे तब वो खाएंगे, ठीक है। और उनकी जयंती राम लखन खुद मनाया है पहले 30 जून को, ठीक है। ये लोग 30 जून को जयंती मनाते चले आ रहे हैं। अभी जैसे अभी आप लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता है सारी चीजें। तो अगर ये लोग समाज हित में काम कर रहे हैं तो इन लोगों का फर्ज था ये बताना कि वीरांगना उदा देवी पासी जी के अकाउंट में 40 लाख रुपए अभी रखे हैं। जितने भी ये आर्मी वाले हैं या जितना भी बता रहे हैं कि जयंती नहीं मनाएगी, वो नकली वंशज है, बता रहे हैं उजरी और वह हुसैनगंज में 10 किलोमीटर का फर्क है। बच्चे अभी तुमको नहीं पता है, जितना खोदोगे वो, देखो मैं अपने इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनको दावत देना चाहता हूँ मेरे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़ें,
और मुझसे बहस करें। राम लखन जी को लेके आए, राम लखन जी को लेके आए, फेसबुक पे मेरे साथ लाइव जुड़े और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, समाज को अंधेरे में ना रखें। ठीक है। अब एक आदमी पीछे से पूरे समाज को अंधेरे में रखा है, बोला जयंती ही नहीं मनाई गई। अब आप ये जान लीजिए, इतनी बड़ी वीरांगना, उनकी जयंती ही नहीं मनाई जाएगी। वाह। ठीक है। तो सच इन लोगों ने क्यों नहीं बताया, ये पूछने का काम आप सभी लोगों का है। जिंदा है, वो प्रश्न खड़ा करेंगे कि आप पैसा कहाँ खड़ा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने अपना विश्वास खो दिया 20 लाख रुपए मार के समाज का। पासी समाज की लाइब्रेरी है लखनऊ में, ठीक है, लाइब्रेरी बनने के लिए पैसा आया था, लेकिन पासी समाज की लाइब्रेरी है लखनऊ में। ये बात कितने पासियों को पता है? आप सभी इतने समाज सेवी हैं, आप लोगों को कभी पता चला कि लखनऊ में पासी समाज की लाइब्रेरी भी है? और लाइब्रेरी की तरह थी भाई। जिस समय 20 लाख रुपए मिला, उस समय 20 लाख, उस समय 1000 रुपये ट्रक ईटा था, 1000 रुपये का 3000 ईटा आता था। ठीक है। 20 लाख रुपए की कीमत 20 करोड़ के बराबर थी। उस समय आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता, आज आराम से 40 से 50 करोड़ रुपए होते। ठीक है। तो जो वो पैसा था 20 लाख रुपए, वो आपने हजम कर लिया। ठीक है, राम लखन जी ने। और जो अब 40 लाख रुपए पड़े हैं, उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं जब तक उनके वंशज जिंदा हैं। ठीक है। तो ये उनके वंशजों को नकली बताकर उनके द्वारा मनाई गई 30 जून की जयंती को ना मानते हुए, क्योंकि वो अपने किताब में लिख रहे हैं ना कि जयंती मनाकर ये भ्रम फैला रहा है, उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि ये 40 लाख रुपया खाना चाहते हैं। और ये मैं सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी से पूछना चाहूँगा कि भाई इसके पीछे का सच, जो जिसके लिए आप इतना परेशान हैं, उनको नकली बता रहे हैं, जगह जगह जाके अपना पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, योगेश पासी जी, और अपने खर्चे से हर जगह जा रहे हैं, तो इसके पीछे का सच भी तो बताइए लोगों का। उन लोगों से बताइए कि भाई उनके अकाउंट में 40 लाख रुपए पड़ा है, वो क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर वो बता देंगे तो आपका हिस्सा खत्म हो जाएगा ना, वो समाज हित में लगेगा पैसा। तो पूरी बात बताइए समाज को, और समाज को बताइए कि हमने उन 40 लाख रुपयों के लिए उनके वंशजों तक को बेच दिया, उनके वंशजों को नकली बताया मैंने, ये बताइए आप। ठीक है। बाकी आप जो इतिहास बता रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कभी लाइव जुड़िए मेरे साथ, बहस करिए मुझसे। राम लखन जी जो बता रहे हैं उनको लाइए, कभी हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है, और चर्चा करते हैं। समाज को धोखे में ना रखिए कि उनकी जयंती नहीं मनाई गई या उनका कुछ नहीं हुआ। भाई जयंती नहीं मनाई गई, ठीक है, पेपर में आया, कैसे आ गया? 2008 में, 2006 में कैसे आ गया? और ये बात जयंती नहीं मनाई गई, राम लखन तो अभी जिंदा है, उसका वीडियो जारी करवाइए समाज में, राम लखन का वीडियो जारी करवाइए, राम लखन को सामने लाइए। मैं राम लखन जी को चैलेंज करता हूं, मैं योगेश पासी को चैलेंज करता हूं कि राम लखन को सामने लेके आए। राकेश वर्मा को चैलेंज करता हूं, भरत पासी को चैलेंज करता हूं, ठीक है, मनोरमा पासी को चैलेंज करता हूं। जिन 40 लाख रुपयों के लिए आप लोगों ने उनके वंशजों को नकली बताया है, आप सामने जुड़िए मुझसे, लाइव जुड़िए। राकेश वर्मा जी हो, चाहे मनोरमा हो, ठीक है, चाहे योगेश हो, चाहे भरत हो, जितने भी ये इतिहासकार बनना है, इन सभी लोगों ने आज तक 40 लाख रुपए की बात क्यों नहीं बताई कि हम 40 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हैं? भाई आप लोगों को कर्तव्य था कि आप लोग बताते पासी समाज को पूरा। जब आपको ये जानकारी हो सकती है कि उनके वंशज नकली हैं, ठीक है, आपको ये बताया जा सकता है कि 30 जून को जयंती नहीं मनाई गई, तो आपको ये जानकारी क्यों नहीं है? समाज को ये जानकारी आपने क्यों नहीं दी कि उनके अकाउंट में जो 40 लाख रुपए बचा है उसका वारिस कौन है? वो पैसा राम लखन खर्चा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये नई टीम बनाकर, नया संघ बनाकर उस पैसे को खर्चा करने की पूरी तैयारी में है। और पासी समाज को अभी तक ये नहीं पता है कि ये बात 40 लाख रुपये के लिए है। ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
उन लोगों तक पहुंचा दे कि पैसों की लड़ाई में उनके वंशजों पर उंगली उठाना छोड़ दें, ठीक है। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनको राम लखन जी को लाइव जोड़े मेरे साथ। मैं उनसे लाइव डिबेट करना चाहता हूं और समाज को दिखाना चाहता हूं कि इनके मन में क्या चल रहा है। अगर वो एक सच्चे व्यक्ति हैं तो मेरे साथ लाइव जुड़े, मैं उनको बताऊं, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो सामने क्यों नहीं आ रहे भाई? आप लोग भी तो प्रश्न करो, पासी समाज से हैं आप लोग। आप राम लखन की लिखी एक पुस्तिका की बात करते हैं, उसने वो पुस्तिका कुंठित मन से लिखी, मैं सच कहूँगा। और योगेश, ठीक है, योगेश गुजर हैं, राम लखन गुजर हैं, ठीक है, ये सब गुजर हैं और योगेश गुजरवाद फैला रहे हैं, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि आप जुड़िए और समाज को बताइए। भाई आपकी नज़र में अगर वो पैसा खाने वाले महान हैं तो होंगे, लेकिन मैं भी उनको दिखाना चाहता हूं कि आप लाइव जुड़िए, समाज देखे कि आपकी क्या लेवल है आपका, ठीक है। राम लखन जी, योगेश जी या राकेश वर्मा जी, जितने भी लोग हैं, ये लाइव जुड़े मेरे साथ फेसबुक पे, चर्चा करते हैं समाज पे। अच्छी चीज़ है ना, समाज को नई जानकारी मिलेगी। और मैं ये चैलेंज करता हूं, इसके साथ में ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके पीछे का सच ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। और अभी और भी सच है, अभी और भी सच है, ठीक है। और वो आप लोग बोलोगे, समाज के इतिहास से छेड़छाड़ होती है, वो आपके द्वारा होगी। आप समाज को गलत जानकारी देके पैसों के चक्कर में भड़का रहे हो, तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और उनकी जयंती 30 जून को होती है और 30 जून को लोग मनाते चले आए हैं और मनाएंगे। जो ये पैसों के लालची लोग बता रहे हैं जयंती नहीं हुई, ठीक है, या जयंती नहीं मनाई गई, तो उनसे पूछे कि राम लखन के पास अभी जो 40 लाख रुपए पड़ा है, वो योगेश पासी ने क्यों नहीं बताया कि उनके पास 40 लाख रुपए पड़ा है वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि पासी समाज के नाम पे जितना भी जो है पैसा खाने वाले लोग हैं, भाई 40 लाख रुपए आप 20 लाख की लाइब्रेरी बनाते, हमारे समाज के युवा उस लाइब्रेरी में पढ़ते। आज हमारे समाज के युवाओं के पास उत्तर प्रदेश में जगह जगह से आते हैं, उनके पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, कम से कम लाइब्रेरी होती तो उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं हमारे समाज के युवा। और हमारी समाज के युवाओं को तो पूछना चाहिए कि भाई हमारी लाइब्रेरी कहाँ है, पासियों की लाइब्रेरी, पासियों की लाइब्रेरी कहाँ है। ये पासी समाज के युवाओं का कर्तव्य है पूछना। और योगेश पासी ने ये कभी उनसे नहीं पूछा, योगेश पासी ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि लाइब्रेरी कहाँ है। और 20 लाख की लाइब्रेरी दिखाएं, जो एक कमरे की लाइब्रेरी ना दिखा दे। उस समय 20 लाख में एक कमरा नहीं तैयार होता था, एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती थी और 20 लाख रुपए दिखता था, ठीक है। अपने घर के एक कमरे में लाइब्रेरी 20 लाख की लाइब्रेरी नहीं बनती है। तो ये हमारे युवाओं को पूछना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई, ठीक है।